जेकेपी बॉर्डर बटालियन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अभी तक 640 के करीब हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 641 से स्टार्ट करेंगे और 670 तक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कल हमारे 700 के करीब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 700 क्वेश्चन हमारे कल कंप्लीट हो जाएंगे। आप पुराने क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हो, वीडियोस में तो प्लेलिस्ट बनी है यहाँ पर, बट अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हो शॉर्ट टाइम पर, आपने गूगल में सर्च करना है जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्वेश्चन सीरीज़। आपके सामने jklatestinfo.com वाली पोस्ट ओपन हो जाएगी, आपने उसको ओपन कर देना और जो बचे कुछ आंसर जो अपडेट नहीं करें हैं वो भी मैं अपडेट कर दूँगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 641। यहाँ पर कहा गया है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट INC के कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किडवाई या बदरुद्दीन तयाबजी, इनमें से कौन थे? तो बदरुद्दीन तयाबजी जो थे वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे INC के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 642 की बात कर लेते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा गया इन विच सेशन ऑफ द INC के कौन सा सेशन ऐसा था जहाँ पे नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है वो पहली बार गाया गया था? तो INC का एक सेशन चल रहा था जब वंदे मातरम सॉन्ग पहली बार गाया गया था, वो कौन सा सेशन था? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता का सेशन था, 1896 वाला सेशन था। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 643 की बात कर लेते हैं। कहा गया है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड सुभाष चंद्र बोस इशूड इज फेमस कॉल दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करेंगे, उन्होंने एक नारा दिया था दिल्ली चलो का। ये नारा उन्होंने कहाँ से दिया था? रशिया से, जर्मनी में था वो तब थे, इटली में, सिंगापुर में थे। तो सिंगापुर में थे जब उन्होंने कहा था दिल्ली चलो को नारा दिया था। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 644 की बात कर लेते हैं। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन में से किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरविंदो भगत सिंह। तो राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 645 की बात कर लेते हैं। द डांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी वॉज। डांडी मार्च जो कि गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था वो क्या था? एक रूटीन मार्च थी, क्विट इंडिया मूवमेंट का एक पार्ट था, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था, फिर कांग्रेस के पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन था? तो डांडी मार्च जो स्टार्ट कर गया था वो एक्चुअल में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक पार्ट था। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 646 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऑर्निथोलॉजी की बात करेंगे, किसकी स्टडी होती है? प्लांट्स की स्टडी, बोन्स की, नॉइज़ की या फिर बर्ड्स की? तो ऑर्निथोलॉजी की बात करेंगे, बर्ड्स की स्टडी होती है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 647 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया डॉक्टर्स थर्मोमीटर की हम बात करते हैं, टेम्परेचर वगैरह मेजर करते हैं जैसे बॉडी का, वो उसकी इन्वेंशन किसने करी थी? न्यूटन ने, फ़ारेनहाइट ने, लुइस पास्चर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? आपको पता थर्मोमीटर में रीडिंग फ़ारेनहाइट में होती है, तो क्यों भाई फ़ारेनहाइट ने डिस्कवरी करी होगी तभी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर की रीडिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर D भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 648 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है डैश इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इनमें से कौन सा मेटल ऐसे डक्टाइल मतलब इसको ज़्यादा खींच सकते हो, समझियो। जैसे अगर हम बात करेंगे कि कोई चीज़ है रबड़ है, उसे खींच सकते हो, वो डक्टाइल है ना, उसको मतलब इस तरह से आप कह सकते हो एक तरह से। तो इनमें से डक्टाइल कौन सबसे ज़्यादा? गोल्ड जो सबसे डक्टाइल आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अब थोड़ा सा गोल्ड लो, 1 ग्राम तो पता नहीं कितने लंबी तार उसकी बना सकते हो खींच के। तो व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ मर्करी सल्फाइड। मर्करी सल्फाइड का कॉमन नेम क्या होता है? मार्च गैस, मोर साल्ट, पोटाश एलम, फिर वर्मिलोन। जो सिंदूर लगाया जाता है वर्मिलोन की बात करेंगे, ये कॉमन नेम है मर्करी सल्फाइड का। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 650 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है व्हाट प्रिवेंट्स, एक तरह से आपका टेस्ट हो रहा है, अगर आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो, अभी JKP का पेपर आपको पास आने वाला, आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। व्हाट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। देखो एक हमारी विंड पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है ना, तो ऐसा क्या चीज़ है जो कि फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है कि खाना जो खाली फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए? ये काम कौन करता है? ट्रैकिया, लैरिंक्स, एपिग्लोटिस, फिर फेरेनिक्स। तो आपको पता है एपिग्लोटिस ये काम करता है जो कि खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जनरली हाउ मैनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा, जनरली कितने सेशन होते हैं लोकसभा में, आपसे वो पूछा गया 5 4। आपको तो जनरली बेसिक 3 तरह के सेशन होते हैं ना, वो कौन से मानसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है, और एक कौन सा सेशन बच गया है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो 3 तरह के सेशन होते हैं लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हमारे कुछ बॉरोड फीचर्स हैं, हमने जो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया था ये किससे लिया था, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर जर्मनी से। तो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 653 की बात कर लेते हैं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वार इन 1965, जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थी 1965 में, तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री फिर राजीव गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 654 की बात कर लेते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, इनमें से सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया का, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद या कलकत्ता। तो सबसे पुराना है कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 655 की बात कर लेते, कहा गया है विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, कौन सा एक्ट ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट का था जिसने ईस्ट इंडिया की जो पावर्स थी, कंपनी की जो पावर थी वो क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी थी। आपको पता है 1857 को रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद 1858 में एक्ट पास हुआ था कि जो पावर से ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे वो पूछा गया, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है इसकी फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 657 की बात कर लेते हैं। कहा गया है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के, कम से कम वैल्यू बताओ के की, सो दैट ये जो नंबर है 39K203 से डिवाइड हो जाए। तो आपको तो कोई भी नंबर जैसे 15 है, 15 3 के टेबल में आता है, क्यों आता है, क्योंकि इनका सम 6 आ रहा है, सम करने पे जो भी आंसर आता है अगर वो 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आता होगा ना। 21 है, देखो सम करो 3 आता है तो 3 के टेबल में 3 आता है। वैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इन सभी का सम करेंगे 39K20 है ना, 3 और 9 12, 12 और 2 14, 14 आ गया। तो 14 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 15 बन जाएगा, 15 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब के की जगह मैं 1 डाल दूंगा तो नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी में किस तरह से आएंगे वो सीक्वेंस आपको बनानी है। डिक्शनरी ओपन करोगे तो इनमें से पहला वर्ड कौन सा आएगा, इस तरह से आपको बताना है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, थोड़ा इसको मैसेज कर लेता हूँ, तो आपको तो सभी वर्ड्स पी से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको छोड़ दो, सेकंड वर्ड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट आर से, सेकंड में भी आर आ रहा है, थर्ड में ए है, फिर ओ है, फिर ई है। इन सभी में ABC में पहले क्या आता है, ए आता है। इसका मतलब जब डिक्शनरी ओपन करोगे सबसे पहले कौन सा आएगा, थर्ड वाला वर्ड आएगा, यानी कि इन दोनों में से करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब हम एक काम कर लेते हैं, सेकंड वर्ड दोनों में 5 5 ही है ना, यानी कि सेकंड नंबर पे 5th वाला आ जाएगा, उसको भी रख देते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद कौन सा आएगा वो आपको बताना है, 3 5 के बाद कौन सा आएगा, देखो थर्ड वर्ड की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अच्छा ठीक, आर से भी होगा, ए से भी होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने एक ऑप्शन तो खुद ही बता दिया था, नेक्स्ट हमने ऑप्शन की हेल्प से देख लिया। अब आगे चलते जी, यहाँ का जो 4th लेटर है वो है जी, यहाँ का 4th लेटर है ओ, है ना, थर्ड को छोड़ दो, 4th का लेटर है एस। तो भाई अब पहले जी आता है, ओ आता है, एस आता है, तो आपको पता है ABC की बात करें, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं करे, वो फिर से चेक कर लेते हैं। पी सब जगह कॉमन था, तो पहले हमने देखा ABC में ए पहले आता है, यानी कि इसको काट दो, सबसे पहले थर्ड वाला आ जाएगा। फिर हम आगे गए तो हमने देखा यहाँ पे जी आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, ऐसे करते करते यहाँ पे बी आ रहा है, तो यानी कि थर्ड लेटर तक हम पहुँच गए थे, हमें वो समझ आ गया। हमें 4th लेटर चेक करना था, यहाँ पे 4th लेटर M है, यहाँ पे 4th लेटर की अगर हम बात करेंगे PRAG, ठीक है। यहाँ पे एक बार इसको में कुछ मिस्टेक वगैरह इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर सबसे पहले P आना चाहिए, यहाँ पे हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक भी कर ली क्वेश्चन में, बट फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे P तो हर जगह कॉमन देखने को मिल रहा है। सेकेंड वर्ड हमारे पास तो 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पर आ रहा है ना, थर्ड से ही स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद हम इस थर्ड वर्ड को काट लेते हैं ना। अब फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ बचा, तो हमने देखा भाई फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ, इसमें से ABC में पहले कौन सा आएगा, E आ जाएगा, तो हमने इसको भी हटा दिया, तो ये भी हमारे पास हट गया। अब बच गया हमारे पास प्रैग्मेटिक, प्रोटेक्ट या फिर पोस्टल बच गया। तो पहले R आता है या O आता है, तो ABC में तो पहले O आ जाएगा, यानी कि 4th लेटर पहले आ जाएगा।
तो क्योंकि ओ आता है 15 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको आगे भी हम चेक कर सकते थे, फर्स्ट और सेकंड में से पहले कौन सा आएगा, वो सीक्वेंस आपको देखने को मिल रही थी। तो सीक्वेंस हमें समझ आएगी, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, मैं इसको डिफ़िकल्ट बना रहा था अपने तरीके से, क्योंकि मैं गलत तरीके से कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 659 की बात कर लेते हैं। डैश अम्ब्रेला इज़ डैश यूजफुल थिंग। तो आपको पता है अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला में अ से साउंड आ रही है, तो इसका मतलब वावल साउंड आ रही है, तो एन पहले आ जाएगा। एंड अम्ब्रेला इज़ यूजफुल, यू ये वाली आवाज़ आ रही है ना, तो ये वावल तो है नहीं, चाहे दिखने में ए ई आई ओ यू है, बट साउंड इसकी वावल वाली नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा। तो एन अम्ब्रेला इज़ अ यूजफुल थिंग, एन और ए आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। डैश ऑरेंजेस आई बॉट, जो ऑरेंज मैंने खरीदे थे वो बड़े खट्टे थे ना, तो स्पेसिफिक ऑरेंजेस की बात कर रहे थे, वो ऑरेंज जो मैंने खरीदे वो खट्टे थे, तो स्पेसिफिक बना देगी इस चीज़ को, तो द आर्टिकल आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई डैश इंग्लिश फॉर 12 ईयर्स, मैं 12 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो टाइम भी दिया हुआ कि 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव बीन यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस, ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इनपुट डिवाइसेस कौन से देखो यहाँ पे प्रिंटर की एग्जांपल ले लो, तो इनपुट डिवाइस में आएगा नहीं, आपको आउटपुट दे रहा है, मॉनिटर भी आपको आउटपुट दे रहा है, स्पीकर भी आउटपुट दे रहा है, कीबोर्ड और माउस से इनपुट का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की स्टडी में बेसिक यूनिट किसे कहा जाता है, वो इकोसिस्टम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ हाइबरनेशन, हाइबरनेशन किसे कहा जाता है, आपको पता है एनिमल जनरली विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं, उसे हाइबरनेशन नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इफ़ क्वेश्चन इज़ रिटन एज, क्वेश्चन की कोडिंग जो है वो ये करी गई है, तो बताओ आंसर की कोडिंग क्या होगी। देखो क्यू से एन पे जा रहे हैं, क्यू आता है हमको पता है 17 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, मतलब पहले -4 किया हुआ है। फिर यू से एक्स पे जा रहे हैं, यू आता है 21 नंबर पे, एक्स आता है 24 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर क्या किया हुआ है, पहले यहाँ पे 17 से 13 पे गए थे, एन 14 पे आता ना, एन 14 पे आता तो -3 किया हुआ था। अब 21 से 24 पे जा रहे हैं तो +3 किया हुआ है। ई आता है 5th नंबर पे, बी आता है 2nd नंबर पे, -3 किया हुआ है। एस आता है 19 नंबर पे, वी आता है 22। हाँ पैटर्न समझ आ गया, -3 + 3 -3 + 3 पैटर्न चल रहा है, तो आंसर में भी पैटर्न लगाते हैं। ए में -3 का लो कितना आ जाएगा, हमने 27 में से 3 माइनस का लो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो एक्स देखने को मिलेगा, है ना। आगे क्यू और पी कॉमन है तो इसको हम छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पे पैटर्न चलना था -3 + 3 -3, अब फिर से -3 आना था, है ना, -3 + 3 -3 + 3 आना था, तो डब्ल्यू होता है 23 नंबर पे, उसमें 3 ऐड कर तो 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप उसमें आराम से पेन पेंसिल करके भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको करवा रहा हूँ, इससे फास्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 666 की बात कर लेते, कहा गया है एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई, एक्स जो है वो वाई का इंट्रोडक्शन करवाता है, और क्या बोलता है, एक्स इंट्रोडक्शन करवा रहा है वाई का, वाई के बारे में क्या बोल रहा है, ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, वो हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, ग्रैंड डॉटर का, मेरे फादर के जो ग्रैंड डॉटर है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स क्या बोल रहा है, मेरे फादर के ग्रैंड डॉटर, मतलब फादर के फादर दादा, दादा की ग्रैंड डॉटर, मतलब वो मेरी बहन ही हो जाएगी एक तरीके से, ना, तो वो मेरी बहन का हस्बैंड है, तो बताओ वो मेरा क्या लगा, तो वो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्री डायग्राम से करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहा गया वाई जो है वो क्या है, हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, एक्स बोलता है मेरे फादर के जो फादर हैं उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उसका हस्बैंड है वो, तो बताओ इसका और इसका क्या रिश्ता होगा, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते 67 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर सीरीज से क्वेश्चन बना हुआ, मैं आपको डायरेक्टली पैटर्न बता रहा हूँ, पैटर्न यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है। देखो 13 से 14 जा रहे हैं, 14 से 13 जा रहे हैं, 13 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ 13 और 1 ऐड कर दूँगा 14 आ जाएगा। 14 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 28 और 2 ऐड कर दूँगा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 90 और 3 ऐड कर दूँगा। फिर आगे 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया होगा। फिर 376 को आगे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर 5 ऐड करूँगा। अगर मैं रफ कैलकुलेशन करूँगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये 400 के आसपास है, तो 400 को 5 से मल्टीप्लाई करो 2000 के करीब आंसर आ रहा होगा, तो आपको ये देखने को मिल रहा है। बाकी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। फिर ये भी हो सकता है आपने कैलकुलेशन करनी है और बताना है कि क्वेश्चन नंबर 667 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू कश्मीर
लैंड ऑफ द किंग्स किसे कहा जाता है जम्मू कश्मीर में? राजौरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ये जो आपके सामने MCQ हैं इतने सारे, इन्हीं के आपको क्विज वगैरह भी मिलते रहते हैं प्रैक्टिस वगैरह के लिए। क्वेश्चन नंबर 669 की बात कर लेते हैं। गराना एक वेटलैंड रिजर्व है, ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिनामारी डिजास्टर जो जापान में था वो किसके पोल्यूशन के कारण हुआ था? वो मरकरी के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 670 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को शेयर कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।